हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना व्लॉग। तो वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि टाइम जो है वो शाम का है, और यहाँ पे देखिए जो हमारी बच्चिया है उसको खिला रहे हैं हम पूरी पूड़े और जी पराठे वगैरह, क्योंकि आज है 9 जनवरी और शाम का टाइम है। तो आज हमारे यहाँ पे ना सकट मनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। किसी के यहाँ पे पूड़े बनते हैं, किसी के पूरियाँ बनती हैं, किसी के ये दोपहर के टाइम में मनाया जाता है, किसी के यहाँ पे शाम के टाइम में। तो सभी के त्यौहार ना मनाने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे देखो बड़ी मम्मी ने ना इसको पहले पूड़े बना के दिए, फिर पूरी बना के खिलाई, और साथ में तिल जो है वो लगा के दिए हैं इस पे। तो सकट वाले दिन क्या होता है कि जो तिल है हमारे यहाँ पे जैसा होता है वो बता रही हूँ मैं। पूरी और हलवा बनाया जाता है, उसी से मतलब भोग लगाया जाता है अग्नि को, और उस पे अग्नि पे ही जो है वो तिल चटकाए जाते हैं। बस यही सिंपल सा रिवाज है हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ पे कैसा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल शाम का व्यू है, हल्का हल्का सा कोहरा है वो आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखो बड़ी मम्मी ने कितने सारे उपले जो हैं इकट्ठे कर रखे हैं। ये वीडियो शूट करते करते फिर मैं बड़ी मम्मी की तरफ पहुँची तो उन्होंने देखो ये बनाया हुआ है छोटी सी हारी। हाँ, गाँव में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत की होती हैं, जैसे कि दूध रखने के लिए, पानी रखने के लिए बड़े बड़े हारे ना बना के ऐसी छोटी छोटी सी जो हारी हैं वो बना लेते हैं। तो इसका जो बाहर का फ्रेम है वो मटका उल्टा करके ना उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो जब ये सूख जाएगी तो इसको इसमें से निकाल के और इसकी अच्छे से जो है लिपाई पुताई करके फिर ये तैयार हो जाएगी। तो देखिए मिट्टी है, इसी से बनाई गई है। तो ये सब वीडियो शूट करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सूट की कटिंग करने के लिए। तो ना टाइम जो है वो काफ़ी कम मिल पाता है ऐसे सिलाई वगैरह करने के लिए। देखिए बच्चे हैं, बच्चों की छुट्टी हो रही है अब, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल भी कहना एक्स्ट्रा किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे ना मैं दीदी के सूट की कटिंग कर रही हूँ। सिलाई आती है मुझे, पर कहना वही टाइम की वजह से नहीं कर पाते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे मैं दीदी के सूट की कटिंग कर दूँगी, तो फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं या थोड़ी बहुत दीदी कर लेंगी सिलाई, तो जो सूट है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं गरम सूट की कटिंग कर रही हूँ दीदी के। तो फिर बड़ी मम्मी भी मेरे पास आके बैठ गई थी। उनको भी सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब देखिए उनकी उम्र इतनी हो रही है, तो इस उम्र में आके ना सब ये सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। पर बड़ी मम्मी को ना काफ़ी शौक़ है इन सभी चीज़ों का। अगर मैं उन्हें कोई चीज़ कटिंग करके दे देती हूँ और बोलती हूँ कि बड़ी मम्मी मुझे टाइम नहीं है आप सिल दो, तो वो काफ़ी अच्छे से मन लगा के सिलाई करती हैं। उन्हें सिलाई करने का इतना शौक़ है। तो बोलती हैं वो अभी भी कि ना जब उनकी शादी हो के आई थी तो उस टाइम पे वो कुर्ते पजामे और ये पेटीकोट वगैरह काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिल लेती थी। पर उम्र के साथ साथ में ना जब आदमी किसी भी काम को छोड़ देता है तो कहना उसके सब चीज़ वो भूल जाता है। तो यहाँ पे ना वो मेरे पास बैठी हुई थी, तो कह रही थी कि सूट की कटिंग तो मुझे आती है पर फिर भी मैं देखती हूँ शायद मुझे याद आ जाए। तो बीच बीच में वो मुझे बता रही थी कि इसको ना यहाँ से इतना रखो, यहाँ से इतना रखो। देखिए जो आदमी जो काम करता है ना उसे अंदाज़ा तो हो ही जाता है उसी सब चीज़ों का। सबसे बड़ी तंगी है। आदमी का शरीर ठीक है, उनको सब ठीक है। आदमी का शरीर ठीक है, सब ठीक है। कैंटीन हो गए नहीं कोई सिखाओगे? मम्मी बताओ बना दे। क्या बनाऊं मैं? बना दे थोड़ा सा। पट्टी पंखा चला दे, सूजी और बेसन मिला कर। फैन चलाओ, फैन चला दे भाई, बहुत गर्मी लग रही है। तेरी माँ थोड़ी सी बच रही, मरमुरा
पंखा चला दे। हाँ चला चला बेटे चला, हाँ चला कर दे हमें ठंड में फिराई। मारे क्या बड़ी मम्मी को? हम क्या बीमार है, हमें तो ये जवान मान रहे हैं। रोटी कौन देगा? रोटी बता कौन देगा? इतनी सर्दी हो रही, बताओ बच्चे फैन चलाने लग रहे। अरे खुद खांस रही है। ये देखो मम्मी ने आज डाली है काजल। मैं पापा जी से पूछ रही, मैं कहा मम्मी कैसी लग रही है? लो देखो मम्मी आ जाओ, दिखाओ दिख रहा है, देखो कैसी लग रही हो। मुझे इसमें दिख ये सारी आँख काली हो रही। काली कहाँ हो रही मम्मी? और तुम्हें वैसी लग रही परछाई में। मुझे इतना देख भी ना रहा तो आज मम्मी हैंडसम ब्यूटीफुल नहीं लगी? तेरी तो मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊं। मैं कैसे ना बनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं बनाऊं। तू है कौन? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल। मैं नहीं तो कौन बे? आई मी एंड माई सेल्फ। आई मी एंड माई सेल्फ। काली ना हो रही, आँख सारी काली हो मम्मी काली कहाँ हो रही? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। काली हो रही। मैं तो बड़ी अच्छी से बड़ी सी गई जब आँख तो तुम खोल नहीं रही थी। देखो यो ना नीचे नीचे रह रही है, अब ऊपर की तो ख़त्म होगी साईं। चलिए भाई चलते हैं किचन में को। सब्जी हमारी बन चुकी है, अब क्या बनाना है? हलवा प्लस पूरी। अंधेरा हो गया है। ये लो शाबाश विराजो आप यहाँ, फोन मास्टर हमारे आप यहाँ विराजो। शाम का टाइम है, एग्जैक्ट बजे हुए हैं 6 और मैं आई हूँ अब किचन में। दिन जो है वो छिप चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था स्टार्टिंग में कि आज सकट है, तो सकट बनाया जाएगा हमारे यहाँ पे। तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा और फिर बनाऊँगी मैं पूरी। हलवा और पूरी से हमारे यहाँ पे सकट जो है वो पुजेगा और उसके बाद मैं सभी को खाना दूँगी। फिर दीदी की जो है तबीयत ख़राब है तो वो उनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, वो खिचड़ी खाएंगी। पापा जी पूरी नहीं पसंद करते हैं, उनका परहेज़ है, तो उनके लिए रोटी बनेगी। बच्चे और मम्मी खाएंगे पूरियाँ, तो उनके लिए पूरी बनाऊंगी। भाई देखिए, अगर कोई कहे ना कि घर की ज़िम्मेदारी बहुत आसान है उठानी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कहना दिक्कतें आती है, हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मन किसी चीज़ का होता है तो हम अपना मन नहीं देखते, हम सोचते हैं कि उनको क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, घर में सबकी क्या पसंद है। तो इसी सब चीज़ों में जो है एक हाउसवाइफ का जो जीवन है वो निकल जाता है। तो चलिए ये सब जो बातें हैं वो तो चलती ही रहती हैं। तो हमारा हलवा जो है वो बन चुका है। किशमिश मैंने इसमें डाल दी थी, मैंने ना पानी में भिगो के नहीं रखी थी किशमिश, तो जब हलवा बन रहा था ना तो उसी में मैंने डाल दी थी, तो वो अच्छे से उसी में फूल जाती है। और ऊपर से अच्छी सी कर देते हैं हम गोले से गार्निशिंग, और थोड़ा थोड़ा सा जो गोला है कसा हुआ मैं इसमें मिक्स कर दूँगी हलवे में, क्योंकि बच्चों को अगर ये दिख जाएगा ना ज़्यादा है इसमें गोला तो कहेंगे हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, तो उसमें 1 चम्मच अजवाइन जो है वो मैंने हाथों से मसल के डाल दी है, और उसमें 2-3 चम्मच के आसपास घी डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, और अच्छे से जो इसे मैश कर लेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है हम आटा लगाएंगे। जब आप ना पूरियों का आटा लगाते हैं तो जब उसमें मोयन डालते हैं तो उसको हाथों से इसी तरीके से रगड़ रगड़ के तैयार कीजिएगा। उसके बाद जब आप पूरियाँ बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, फूली फूली सी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा आटा है वो बन के रेडी हो गया। पूरी का जो आटा होता है ना वो थोड़ा सा टाइट होता है, तो मैं इसकी ना अच्छे से यहाँ पे मालिश कर रही हूँ, आटे की कुटाई पिटाई कर रही हूँ। और जो ऑयल है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें फटाफट से अब हम जो है अपनी पूजने की पूरियाँ उतारूँगी मैं पहले, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को दूँगी खाना। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी पूरी आ रही है ना।
पे देखिए मम्मी जो है वो सकट पूज रही हैं। तो देखिए हलवे से और पूरी से पूज रही हैं यहाँ पे। पहले हलवे का और पूरी का भोग जो है वो अग्नि देवता को लगाया है, उसके बाद तिल चटकाए हैं और उसके बाद मम्मी ने फिर यहाँ पे जल घुमा के ये जो पूरी और हलवा है ये गाय को दे देंगे और ये जो जल है ये पौधों में डाल देंगे। तो हमारे यहाँ पे ना इसी तरीके से जो सकट है वो पूजता है और जैसे भी पूजता है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। इसके बाद में फिर मैंने बच्चों को दिया है खाना। बच्चे यहाँ पे तीनों बैठ के एक साथ खाना खाने लग रही हैं। तीनों एक साथ ही खेलेंगी, एक साथ ही झगड़ा करेंगी और एक साथ ही खाना खाएंगी। बच्चों का यही होता है कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता और एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते हैं। तो आज मैं पहली बार देखिए आप लोगों के साथ में रात का जो हमारा व्यू है वो शेयर कर रही हूँ। हल्का हल्का सा जो कोहरा है वो पड़ना शुरू हो चुका है और स्ट्रीट लाइट जो है वो जल रही है। तो यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। ये देखिए मैं ऊपर आई थी सुबह झाड़ू लगाने के लिए, तो इतना कोहरा जो है वो हो रहा है कि फ़र्श भी गीला गीला हो रहा है। मैंने अंदर अंदर सारे में झाड़ू लगा दी है, बाहर जो है वो मैंने छोड़ दी है क्योंकि बाहर फिर झाड़ू भी गीली हो जाएगी, मिट्टी जो है वो चिपक जाएगी। तो ये देखिए चारों तरफ घना कोहरा है, कोई भी आता जाता जो है वो साफ साफ नहीं नज़र आ रहा है रास्ते में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये देखो जो पेड़ हैं, खेत हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, बस पास पास का जो है वो दिख रहा है। और आज ना हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है सुबह से ही। तो ये जो मौसम है इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, गर्मियाँ लगती हैं उन्हें और फिर अपनी कैप वगैरह निकाल के फेंक देते हैं और इसी से उन्हें सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। ऊपर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और अब लग रही हूँ मैं किचन में। किचन में ना जब सुबह को हम घुसते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया था, बच्चों ने दूध भी पी लिया था। तो ना किचन जो है उस टाइम पे जब आप नाश्ता बनाते हो और बच्चे भी साथ में ही हों तो ना किचन बहुत मैसी मैसी सी हो जाती है। उस टाइम पे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो वही सिचुएशन मेरी थी इस टाइम। तो मैंने ना पहले क्या करा कि ये जो दूध रखा हुआ था रात जमाया था उसका पहले मैंने मक्खन निकाला और इसके बाद अब जैसे किचन की सफाई है वो मैं शुरू कर दूँगी। मैं किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि दीदी जो है वो गोलू को और अद्विका को दोनों को पढ़ा रही हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोलू को पढ़ा रही हैं और अद्विका को उसका जो हॉलीडे होमवर्क है वो करा रही है विंटर वेकेशन का। गुड़िया को भी उन्होंने काम दे रखा है, गुड़िया बैठी है अलग। गुड़िया की इन दोनों के साथ में नहीं बनती है तो वो इनसे थोड़ा सा अलग अलग ही रह के खेलती है और पढ़ती है क्योंकि ये दोनों ना झगड़ा बहुत करती है। और बच्चे हैं देखिए, एक चीज़ पे मिल जाए तो तीनों का झगड़ा तो होना ही होना है। उसके बाद मैंने लगाई थी मशीन, कपड़े जो हैं काफ़ी हो रहे थे। ये देखिए बच्चे जो हैं कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं तो इस वजह से मुझे एक एक दिन छोड़ के ना कपड़े धोने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा लास्ट राउंड चल